हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का नया सब टॉपिक है डेंसिटी। किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। अगर डेंसिटी एक यूनिट सेल का लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मास ऑफ वन यूनिट सेल, मास और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ध्यान रखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल। LHS और RHS का यूनिट बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो डेंसिटी होता है उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है? डेंसिटी का जो यूनिट है अगर वो है ग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्या होगा? ऊपर तुम्हें मास किस में लेना पड़ेगा? हमें ग्राम में, और वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट ऊपर होना चाहिए मास और नीचे होना चाहिए वॉल्यूम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर केजी है तो हमेशा यूनिट के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे मास किस में लेंगे? हम केजी में। केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में, या ग्राम को केजी में। कन्वर्जन ध्यान रखना है। गलती क्या होती है? हम यूनिट को ध्यान में नहीं रखते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अगर नैनोमीटर में है डिस्टेंस तो वॉल्यूम भी निकालेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे कि उसको कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में होगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम की बात करें जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻+10 एंगस्ट्रॉम। अगर एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे? तो एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करेंगे। पिकोमीटर में है तो ये यूनिट सेल एक छोटा सा होगा, एक सबसे सिंपलेस्ट। तो जो उसका लेंथ होगा साइड का वो किस में होगा? एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में दिया होगा। और डेंसिटी हमें रिप्रेजेंट करनी होगी मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसके हिसाब से हम कन्वर्जन पे ध्यान रखेंगे। तो डेंसिटी अगर हमें एक यूनिट सेल का चाहिए तो मास भी एक यूनिट सेल का चाहिए। तो क्या होगा? यूनिट सेल बना होगा किसी न किसी एलिमेंट से, कॉपर से, सिल्वर, गोल्ड, किसी से भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास चाहिए। तो मास किस में गिवन हो सकता है? एक एटम का मास, 1 एटम मास किस में होगा? यू में या AMU में। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें ग्राम में। तो एक एटम का मास होता है U। ग्राम में चाहिए तो क्या करेंगे? 1 मोल का मास। ध्यान रखेंगे कि 1 मोल का मास किस में आएगा? ग्राम में। अगर हमें एटम का मास चाहिए तो क्या करेंगे? जो ग्राम में होगा उसको डिवाइड कर देंगे 1 एटम मास को डिवाइड करेंगे ग्राम में जितना दे रखा होगा Na। जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, हम लोग लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मोलर मास है, वो 1 मोल का मास कितना होता है? वो होता है 108 ग्राम। यानी 1 मोल का मास है 108। हमें क्या चाहिए? FCC, BCC, इन सब में क्या चाहिए? एटम्स। जितने एटम्स होंगे तो 1 मोल का मतलब कितने एटम? Na एटम्स। Na एटम्स का वेट कितना है? 108 ग्राम। हमें निकालना है एक एटम का वेट। वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा? ये 108 ग्राम बाय Na। अगर FCC है, FCC में कितने एटम होते हैं? 4 एटम्स। तो यहाँ पे जो मास आया है एक एटम का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बॉडी क्यूबिक सेंटर में 2 एटम होंगे तो एक एटम का पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनरली ये तो हमने सिल्वर के लिए लिया है। अगर किसी और का लिया जाए तो क्या करेंगे? एक एटम का वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। मॉलिक्यूलर वेट जो ग्राम में होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग Na से डिवाइड करके एक एटम का वेट। सिंपल क्यूबिक में कितना होगा एटम? एक एटम। क्लियर? तो डेंसिटी का फॉर्मूला जब लिखा जाएगा तो मास चाहिए। मास कैसा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय Na। एक एटम का मास आ गया। अगर उस वाले सिंपल क्यूबिक में जेड एटम है
तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक का पता है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एटम का वेट आएगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्यूबिक है तो ए क्यूब करेंगे, कुछ और है तो उसके हिसाब से हम वॉल्यूम निकालेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर याद रखेंगे कि यूनिट क्या है, ग्राम है, ग्राम पर मीटर क्यूब है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमने लिया है ग्राम में। ये देखिए ग्राम, अगर यहाँ पे डेंसिटी केजी में है तो कन्वर्ट करेंगे याद से ग्राम को केजी में। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल किससे मिलके बना होगा, एलिमेंट उसके अंदर होंगे, उस सब्सटेंस का भी उतना ही डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल सेम एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या क्या पैरामीटर्स आ गए हमारे, डी, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर वेट, ए वॉल्यूम है यानी ए क्यूब वॉल्यूम है, ए क्या है डायमेंशन, एन ए एवोगैड्रो नंबर। सबकी वैल्यू क्लियर है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है, एक सिल्वर का एक लैटिस है, सिल्वर का लैटिस कैसा है, सीसीपी, और उसकी स्टडी की गई है तो निकला है हमारा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का एज लेंथ है 408 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में है। निकालना क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का ऊपर हम फॉर्मूला देख चुके थे, डेंसिटी क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी होगा मास ऑफ एक यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल क्या निकाल लेंगे, लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है। क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू ए यानी ए क्यूब। अगर हम एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ले रहे हैं तो ऊपर क्या लेंगे, एक यूनिट सेल का मास। तो एक यूनिट सेल में सीसीपी है, सीसीपी के अंदर कितने जेड होंगे, जेड होंगे 4 एटम। हमें 4 एटम का वेट लेना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि एक मोल लिया हमने, तो एक मोल में कितने होंगे, उसका वेट 107.9 ग्राम। एक मोल का मतलब है Na एटम, Na एटम का वेट दे दिया है हमें 407.9। यहाँ पे U दे रखा है, पर हमें डेंसिटी ग्राम में चाहिए या केजी में चाहिए, तो इसको हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एटम का दिया है तो U से फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है इस वाले तरीके से करते हैं। एक मोल है, एक मोल का इतना, यानी Na एटम का दे रखा है इतना ग्राम, तो एक एटम का वेट कितना आया, एक एटम का वेट या मास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय Na। और FCC या CCP, CCP का मतलब ये रिलेट कर FCC से, FCC में होंगे 4, तो 4 का कितना हो जाएगा वेट, 4 एटम का वेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 107.9 Na। जितना भी हो, कोई भी एटम लेंगे, सिल्वर, गोल्ड, कोई सा भी, कॉपर, ऊपर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय Na, एक एटम का वेट आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर ऑफ एटम से, तो टोटल का वेट आ जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे यूनिट का कन्वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पे CCP है, 4 एटम है, जेड की वैल्यू 4, मास अभी हमने देखा 107 ग्राम पर मोल, एक मोल का है। अगर हमें केजी में चाहिए यूनिट, तो क्या करेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 केजी में 10⁻³ ग्राम होते हैं, तो ग्राम को केजी में, केजी को ग्राम में हम कन्वर्जन करना जानते हैं। पिकोमीटर में है, मीटर में करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऊपर केजी नीचे मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, जेड इंटू जेड मतलब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्यूब लिया है इसीलिए ए क्यूब है। कुछ ऐसा होता है कि क्यूबॉइड है, लेंथ हाइट सब अलग अलग है, तो उसका वॉल्यूम लेते हैं। यहाँ गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम है, रटना नहीं है कि ए क्यूब, जैसा होगा उसका वॉल्यूम पुट कर देंगे वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, पर ध्यान से करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा आ जाएगा। वहाँ पे लिखा था कि एक्सरे से पता चला है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, वो बस डेटा बता रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते कि उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ रेज डालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो वही है, एक्सरे से पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट है वो कैसा है, बॉडी सेंटर, और यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी, एज लेंथ भी दे रखा है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 408 ग्राम ऑफ सेल। तो ये देखो, ये एक यूनिट सेल का वेट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे, जो जो दे रखा है पहले उसको प्लान आउट करेंगे कि इसमें जेड कितने नंबर हैं। BCC का मतलब है उसमें 2 एटम होंगे, यानी
1 यूनिट सेल कंटेनिंग, इन 1 यूनिट सेल कितने हैं, 2 एटम। और हमें डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी ऊपर अगर मैं 1 यूनिट सेल का वेट लूँगी तो नीचे भी क्या आएगा, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। अगर मैंने टोटल वेट लिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल वॉल्यूम। तो मैं अगर टोटल वेट लेके ही करती हूँ। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वे में भी कर सकते हैं, बस कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, फॉर्मूला और यूनिट का कन्वर्जन ठीक होना चाहिए। ऊपर मैंने ग्राम लिखा कि टोटल है वेट, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट टोटल आया, यानी 208 में कितना है। यहाँ से डेंसिटी पता है, वेट पता है, क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। जस्ट अज्यूम करो वॉल्यूम आ गया हमारा, बहुत ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, इस टाइप से आया, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। एक सेल है जो यूनिट सेल है, उसका लेंथ गिवन है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अज्यूम करो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया हमारा कुछ y, और टोटल वॉल्यूम हमें पता है, टोटल पता है, और हमें 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने यूनिट सेल होंगे। कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, जितना भी टोटल वॉल्यूम है, और हमें एक सेल का पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। मतलब टोटल पता है, एक का पता है, तो पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने ऐसे बॉक्स होंगे। तो 1 यूनिट सेल आ गया, 1 यूनिट सेल, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, और 1 यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2। अगर यूनिट सेल आ गए हमारे 100 मान लो, तो कितने एटम लिखेंगे हम, 200, क्योंकि एक में डबल होते हैं। तो इसी मेथड को यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला, ये आया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम आया है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ध्यान रखेंगे टोटल वॉल्यूम भी हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। वॉल्यूम निकालना है इस पूरे का, तो मास बाय डेंसिटी, ये रहा मास, डेंसिटी क्या आया हमारा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोटल जितना भी हमें चाहिए था। टोटल का वॉल्यूम पता है, एक का वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल आए हमारे, 12.08 इंटू 10⁻23, एंड वी नो दैट इन 1 यूनिट सेल देयर इज 2 एटम। इतने यूनिट सेल होंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि 2 एटम होंगे एक में। तो कितने एटम आ गए टोटल, इतना 24.16 इंटू 10⁻23। डेंसिटी में ध्यान रखेंगे, डेंसिटी अगर टोटल वेट ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एक वॉल्यूम ले रहे हैं नीचे तो ऊपर एक वॉल्यूम में जितना वेट है वो लेना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल 1.4, एक्सरे से पता चला, ये सब स्टडी है, नॉलेज है, डेटा दे रखा है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, फाइंड आउट कर लेंगे क्या क्या काम की चीज़ है। कॉपर, जो कॉपर है वो, तो कॉपर का हमें वेट चाहिए होगा, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट अच्छा निकालना ही है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। जो हमें पता है वो वाला एग्जैक्ट तो पता ही है, बट हमें कैलकुलेशन के थ्रू कितना पॉइंट में ज़्यादा कम आ रहा है वैसा बताना है। FCC लैटिस है, यानी एक एटम में, एक यूनिट लैटिस में 4 एटम होंगे। एज लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, डेंसिटी भी दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में, तो लेंथ को कन्वर्ट नहीं करेंगे। ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो, डेंसिटी इक्वल टू जेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na, और यहाँ पे क्यूबिक है तो ए क्यूब। क्या क्या दे रखा है हमें, डेंसिटी जेड दिया नहीं है पर इनडायरेक्टली उसने बोल दिया FCC है, तो जेड की वैल्यू 4 लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ये हमें फाइंड आउट करना है। ए क्यूब लेंथ दे रखा है, ए क्यूब निकाल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, पुट करेंगे सारा वैल्यू जो जो दे रखा है। यहाँ से हमारा आएगा मास ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी थी ग्राम में, तो यहाँ से कितना आया 63.1 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का वेट है ग्राम में इतना। तो एटम का लिखेंगे तो ये वाला टर्म हटा देंगे, बट एग्जैक्टली यही लिख के यू कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एटम का लिखेंगे तो यू लिखना है, मॉलिक्यूल का लिखना है या मोल का लिखना है तो, जब एक एटम का लिखना है तो यू करेंगे, जब मोल का लिखना है तो क्या करेंगे, ग्राम। सेम ही मैग्नीट्यूड होगा पर उसका
यूनिट अलग अलग हो जाएंगे। एटम के लिए यू यानी एक एटम, एक का, और मोल का मतलब है ऐसे ही हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है बहुत सारे, 10⁻23, 6 इंटू इतना सारा, तो उसको क्या करेंगे ग्राम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटिनम है। प्लेटिनम का दे दिया है हमें एटॉमिक रेडियस, यानी प्लेटिनम जो हमारा जो प्लेटिनम है वो कैसा मान लेंगे हम लोग, रेडियस दिया है तो स्फेरिकल, इसका हमें रेडियस दे रखा है। और कैसे पैक हो रहा है वो, क्यूबिक क्लोज पैक है। ओके, कैलकुलेट द एज लेंथ है फेस सेंटर, दे दिया है फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर का मतलब है कि एक फेस में हमें फेस से रिलेशन निकालना है। सबका सेम साइज़ है, ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसका मतलब है √2a इक्वल टू कितने आर हो जाएंगे, 4r, एक यहाँ पे 2 3 4, रेडियस दिया है, रेडियस की हेल्प से हमें आ जाएगा क्यूब का लेंथ, क्योंकि डेंसिटी में हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ। कैलकुलेट द एज लेंथ एंड डेंसिटी, एज लेंथ तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 4r/√2, आर की वैल्यू दी है, पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए का वैल्यू, ये रहा, इतना आया, यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्लेटिनम का दे रखा है 105, ध्यान रखेंगे ग्राम में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय Na, 405 Na से डिवाइड करेंगे, FCC में 4 होता है, ए यहाँ से निकला उसका क्यूब करेंगे, डेंसिटी निकालते वक्त ऊपर ग्राम है नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का हमें एज लेंथ बताना है, कैसा है वो, NaCl का है। अगर NaCl है तो ये वाला पार्ट एक NaCl कैसा बताता है, वो FCC लैटिस है। FCC लैटिस का मतलब एक यूनिट सेल में 4 NaCl होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 होंगे। NaCl का डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो क्या निकालना, एज लेंथ, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। गिवन डेंसिटी Z की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ पे FCC लैटिस होगा। अगर नहीं भी दिया है तो हमें पता रखना होगा कि NaCl का कैसा होता है, FCC लैटिस। सारी वैल्यू दिया है, पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन किस वे में है, पिकोमीटर में है, मीटर में है, किस में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयरन एटम। आयरन जो एटम है उसका इफेक्टिव रेडियस दे रखा है और वो कैसा बन रहा है, रॉक सॉल्ट टाइप। रॉक सॉल्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था NaCl। NaCl कैसा होता है, NaCl को ही रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो खाने वाला होगा तो टेबल सॉल्ट। मतलब NaCl में कैसा बना रहा था, FCC, एक में क्या होगा, Z इक्वल टू 4, और यहाँ पे दे भी दिया है ड्यू टू रॉक सॉल्ट FCC है, FCC का स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे इसमें, Z। ये जो रॉक सॉल्ट है, ZnS, अलग अलग टाइप के सॉल्ट हैं, लास्ट में ये सब डिस्कस किया जाता है। सबसे लास्ट वाली क्लास में देखेंगे स्पेशल टाइप CsCl, NaCl की पैकिंग कैसी होगी, डायमंड इन सब की कैसी होगी। डेंसिटी हमें बताना है, तो डेंसिटी यानी हमें ये फॉर्मूले को रट लेना है, अच्छे से याद रख लेना है। Z का वैल्यू रखेंगे 4, यहाँ पे मोलर मास आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 56 ग्राम एक मोल का, तो एटम का निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ये रहा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया है। FCC है तो ध्यान रहेगा क्या रिलेशन होगा, A इक्वल टू 2√2r, क्योंकि फेस वाले पे रिलेशन निकालते हैं, ये वाला रिलेशन। टोटल √2a इक्वल टू 4r, सारी वैल्यू दिए है, बस हमें पुट करना है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है तो हमारी गलती होती है। तो पहले ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस में अगर बहुत वेरिएशन है तो उसके हिसाब से थोड़ा अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, नहीं है तो हमें ऐसे सॉल्व करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलिमेंट है क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC क्यूबिक लैटिस, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4, डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ है पिकोमीटर में, डेंसिटी है सेंटीमीटर क्यूब में, तो पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब में। कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग इतने एटम, ओके।
मास किसका निकालना है, 1 मोल का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, उतने का जिसके अंदर इतने एटम हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम नॉर्मली डेंसिटी से ही करते हैं। डेंसिटी से पता चल जाएगा मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है कि एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का हमें मास पता चल जाएगा। इतने का मास आया तो हम 1 का भी मास निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से इतने का भी, इतने एटम का मास निकाल लेंगे। क्लियर। सारे डेटा को कन्वर्ट किया पहले यूनिट वाइज, फॉर्मूले पुट करेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले में। तो क्या आया, मास 21.13। ये कितने का है, ये है एवोगैड्रो नंबर का। तो 1 का निकालने के लिए क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, 1 एटम का मास आ गया। पर क्वेश्चन को 1 एटम से खुशी नहीं मिल रही है, वो क्या पूछ रहा है, इतने एटम का। ठीक है, हम उसको इतने एटम से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 एटम का वेट पता है, इंटू इतने एटम चाहिए, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया उतने एटम का वेट। क्लियर।